मैं खेत तो आया, असी भाईवान लोग। बच्चा वाशरूम च बैठा है, वो निकलिया तो निम के निकलिया थोड़ा जा। आंदा अबू मैं ठीक नहीं। क्यों नहीं ठीक, की होया तेनू? उसने कहा कि मैनू बड़ा पेशाब नहीं आ रहा, पेशाब बड़े थानी ना आ रहा है। असी जी बच्चे नू फिर ना दुध दध काढ़ के विच घ्यो पा ते विच अंडा फेंटते, वो दवाई जिहड़ी इहने लैके दित्ती सी असी दे के ते बच्चे नू सला दित्ती। दिन चढ़े बच्चा उठा, मैंने पूछा बेटा हुण की हालात है? आंदा ठीक है अबू। 2 महीने तो बाद दो कारियां ने जिदों जिती बच्चे नू निशाना बनाना शुरू करता। दोनों ने बच्चे नू मारना कुटना नाल शुरू करता है। कारी वकास और कारी रफान जांदा नाल जो ना मारना कुटना शुरू करता बच्चे नू। 70 बैठक उन्हें आख्या कढ़ इत्थे। बैठका कढ़दे बच्चे नू प्यास लगी, उन्हें बच्चे नू आख्या मैनू पानी पिओ। बच्चे नू इन्नी प्यास लगी, कुटदे बच्चा भज के टूटियां नू जाके मुंह डालिया। वो जालम ऐसा लगा, जालमा तेरा हथ टुट गया। उन्हें ठुटा मारिया, उनकी तिली पड़ गई नाल और जिस्म फट गया। इन्हां जालमां नू इबरतनाक सजा होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं मौजूद हूं ज़िला कसूर के एक गांव सलामतपुरा में, जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक 13 साल का बच्चा शर्जील जिसका नाम है, अपने घर से मदरसे में गया दीन की तालीम हासिल करने के लिए। और ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हर बार इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि जब भी बच्चे दीन की तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, या तो वो किसी कारी के हाथ बदकारी का निशाना बनते हैं या तशद्दुद का निशाना बनते हैं, और वो अपने घर वालों को, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है। एक ऐसे बच्चे के साथ पेश आया है जिसकी वालदा इस दुनिया में नहीं रही। उसकी पैदाइश के 1 साल बाद उसकी वालदा का इंतकाल हो गया था। बच्चा अपने वालिद, अपने नाना नानी के पास रहता था, और उनके नाना और नानी और दादी का ये कहना है कि बच्चा उनका कुल असासा था, और वो उनकी बेटी, इकलौती बेटी की आखिरी निशानी था, जिसको बेटी का ख्वाब समझकर दीन की तालीम तो दिलवाना चाहते थे, हाफ़िज़ कुरान बनाना चाहते थे, लेकिन कारियों ने जो उसके साथ सलूक किया है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारे साथ उनके नाना मौजूद हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफसोस तो बहुत हुआ है चाचू ये सब कुछ जान के, लेकिन फिर भी पूछना हम लोगों का फ़र्ज़ है कि ये सारा कैसे हुआ मामला? बच्चे ने कभी शिकायत नहीं की, और किस तरीके से हुआ ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तो सच बोलने की तौफीक दें। इस तो 4 महीने पहले मैं खेत तो आया, असी भाईवान लोग। बच्चा मेरा वाशरूम च बैठा है, नवासा मेरा, वो निकलिया तो निम के निकलिया थोड़ा जा। मैं उन्हें पूछा बेटा शजील तू 3-4 दिन आया ही नहीं हो रस्से तो ही, फिर आदा मार जा कर यार, असी उधर जाने। बच्चा मेरा ना आ रहा तो निम के आ रहा, तो मैं उन्होंने गोद च बिठा लिया, जफ्फी पा ली उन्होंने। आंदा अबू मैं ठीक नहीं हूँ। अच्छा। मैं बल्कि आगे पूछा बेटा कि तू क्यों नहीं ठीक, की होया तेनू? उसने कहा कि मैनू बड़ा पेशाब नहीं आ रहा, मैनू पेशाब बड़े थानी ना खून आ रहा है। अच्छा मैं तू दसा क्यों नहीं? घर दसा ही, आपकी दादी ने दसा ही, आपके दादे ने दसा ही, आपके चाचा ने दसा ही, तेरे मौत 5 चाचे ने 6 दसा ही उन्होंने। नहीं अबू मैं इधर ही सीधा आ गया, मैनू कारी रफान कसूर मेरी दवाई लैन गया सी। अच्छा, कारी खुद ही लेने गया था दवाई? अच्छा। चला साढ़े नंबर मेरे कुड़मा के नंबर, मेरे दमाद का, उनकी वाइफ का नंबर उन्होंने को मौजूद है, सानू नहीं दसिया, खुद ही अपने गुनाह को छुपाने के लिए दवाई लैन चला गया। असी जी बच्चे नू फिर ना दुध दध काढ़ के विच घ्यो पा ते विच अंडा फेंटते, वो दवाई जिहड़ी इहने लैके दित्ती सी असी दे के ते बच्चे नू सला दित्ता। दिन चढ़े बच्चा उठा, यानी कि 4:15 का सुता, बच्चे नू सुकून हो गया साफ ज़ाहिर कुछ। सुबह मैं नमाज पढ़ के आया तो बच्चे दे वाला ते मैं हत्थ उत्थ मारिया, प्यार पुर किया उन्होंने। बच्चा जागया साडा। मैंने पूछा बेटा हुण की हालात है? आंदा ठीक है अबू। 2 महीने तो बाद 2 कारियां ने जिदों जिती बच्चे नू निशाना बनाना शुरू करता है। दोनों ने? एक पहले एक था, फिर दोनों ने शुरू कर दिया? दोनों ने बच्चे नू मारना कुटना नाल शुरू करता है। भी तू दसा उनके साथ कारी वकास और कारी रफान इन्ना जी उन्होंने मार मार के तबाह करता। तो मैं अगे भी करके आया भी बच्चा उठन लगा तो उन्हें वखियां तो कर लाया। मैं उन्हें कहा कि मैं बेटा लाहौर चलिया तो तू दर्श च नहीं जाना। उधर रब्बों ही उन्हें वालद ने भी उन्होंने आखता है भी आ फलाने कामने बेटा मोटरसाइकिल देना आप पैसे लेने ने, वो लिया तू। वो बच्चा नहीं गया। अगो मैं सुबह रात ही लाहौरों आ गया, लेकिन बच्चा साढ़े घर नहीं गया। बच्चा इत्थे ना टुरा फिर, एक दिन छुट्टी हो गई ना, वो तो बच्चा इत्थे टुरा फिर दादी जाने होंगी। इन्हें उन्होंने कहा बेटा तू पढ़न जा,
मैं नहीं जाना दादी, मैंने उस्ताद मारते बहुत ने, कारियां ने मैंने बहुत मारिया। इन्हें आप पुत्र चल कारी मारते ही होंगे ने उस्ताद, ते तू बेटा चला जा। आपने इनको नहीं बताया था कि बच्चे के साथ ये सब कुछ हुआ? सारा पता है जी, सारा फिर भी भेज दिया? सारा पता जी, सानू सारा पता, साड़ी अकल ते पड़ता पै गया जी। अच्छा भाई साडा जो छड्या बच्चा, मैं रोक ते गया बच्चा तू हुण नहीं जाना, मैं लाहौर चला गया। उस तो बाद बच्चा चला गया उत्थे, मैं भी रात लाहौरों आ गया, मैं घर था जांदा नाल जो ना मारना कुटना शुरू करता बच्चे नूं। 70 बैठक उन्हें आख्या कढ़ दित्ती, बैठक कढ़दे बच्चे नूं प्यास लगी, उन्हें बच्चे को आख्या मैनूं पानी पिओ। बच्चा पानी लैके आ रहा, वो पानी चला दिता उन्हें, गिरा दिया पानी में। गिरा दिया। बच्चे नूं इन्नी प्यास लगी, कुटद्या बच्चा भज के टूटियां नूं जा के मूँह ला लिया उन्हें। वो जालम ऐसा लगा, जालमा तेरा हथ टुट गया, उन्हें छुट्टा मारिया मेरे नवासे नूं। उन्होंने ऐ लगा उनकी तिली पाड़ गई नाल और जिसम फट गया। इन्हां जालमां नूं इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए। साढ़े वज़ीर आला अगे भी गुराश ते इमरान खान नूं वैसे अपील करने आ, साढ़े नाल इंसाफ किया जाए। बच्चे की दादी भी बच्चे की हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, आप बच्चे के पास थी पूरा टाइम, बच्चे ने कभी आपको बताया नहीं कि उसके साथ ये सारा सलूक होता है? और एक दफ़ा अगर उसने बता दिया था या चाचू ने भी बताया था कि बच्चे के साथ ये सब कुछ हो रहा था, क्यों दोबारा भेजा बच्चे को? ये समझिया बेटा मेरा पढ़ाई वास्ते कसाई मारता पिया है। असी इस वजह तो वो कोई बेहतरी का मसला सी, वो अफसर इरफान है ना, अफसर इरफान उन्हें क्या सी पैरों ते हत्थ मेरे बंदे नूं लाए सी। पे को 4 बंदे आए सी, वो लेते मिसाल मिंतरला। वो फिर ना मेरे बेटे लियास अहमद ने एक गल ते नहीं सी आंदा। जब आप बच्चे को मदरसे से लेने गई हैं, जब उधर से फ़ोन आया, आप गई थी तब? जी गए। उन लोगों ने कोई मदद नहीं की? जी वो कोई उत्थे विच गई को नहीं। बच्चे मेरे नूं छोटे जे को बच्चियां दो ने तरू ते साफ ते पाया है। बच्चे मेरे दे सलवार को 1.5 गिट्ठ भिजी है। वो बच्चे मेरे नूं उत्ते कोई लीड़ा नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई मंजे ते नहीं कीता। कपड़े उतारे हुए थे उसने? नहीं मिसाल उत्ते मोटा नहीं उन्हें बिस्तर दिता गया, उत्थे पिया है। ते उतों जिस वेले जाते चुक्या है ते सामा कारी वड्डा रफान वो खड़ा है बूहे दे विच। वकास ने पहले मारिया है ते जेड़ा कारी रफान है वो बूहे च खड़ा है। रमीज़ अहमद उन्हें ये गल कही है, फिर एक मार तो लिया जे ते हुण हत्थ तो पवा दिओ। उन्हें लद्दना ते लद्दो, नहीं लद्दना ते ना लद्दो। है पर मेरे बेटे ने फिर पहले मोटरसाइकिल स्टैंड से की है, फिर मेरे बेटे ने भतीजे नूं पाया है, फिर रमीज़ अहमद ने अगे बाते मैनू, फिर मेरे बेटे ने वो मोटरसाइकिल इत्थे लियांदी है अपने स्टेशन सामी बोर्ड थल्ले, उत्थे लैके आया। मैं तो फिर ये आख्या मैं उनके नाने साहब को बुला लो दुआ दा, मैनू मत को बुलामा बनता वे देस पिया से बच्चा, मैनू मैं बच्चा नज़र आ गया सी। बच्चे के वालिद भी हैं मौजूद, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं भाई कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स के पास जब आप लेकर गए हैं, जब बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर्स ने क्या कहा था उस टाइम? कोई तो रिपोर्ट दी होगी ना आपको? मेडिकल रिपोर्ट उसके बाद आई है, उससे पहले एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दी थी। उन्होंने बोला भी इसको जो ना कोई ज़रब आई है, इसकी वजह से इसके दिल के करीब जो ना पसली जा चुके पहुंची है। उसके बाद जो ना बच्चे, मैं तो बावलपुर में था, मुझे ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਕਾਰੀ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ वो मुनासिब नहीं किया। बाद में मेडिकल रिपोर्ट क्या आई है? मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों ने ये बता दिया ये बच्चे का जो ना जिगर फट चुका है, दिल फटा है और उसके बाद तिली होती है वो फटा, उसकी वजह से मौत हुई है। बच्चे के साथ ज्यादती भी साबित हुई है मेडिकल रिपोर्ट? जी जी वो कराइए मैं उसे दसी है ना की। अब पुलिस की तरफ से क्या कर? पुलिस अभी तक थोड़ी देर पहले मेरी जो हमारा तफ्तीशी है उससे बात हुई है, वो कह रहा भी
कल गिरफ्तारी अमल में लाएंगे। कोई 365 का उसके पास केस है, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है उधर। थोड़ी इससे भी ज़्यादा मसरूफ़ हैं, इतना बड़ा हादसा हो गया, इससे ज़्यादा क्या मसरूफ़ है? मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है, क्योंकि मैं दिन में 3-4 मरतबा थाने जा चुका हूँ। उनमें से कौन कौन पकड़ा गया? कारी इरफान भी पकड़ा गया, कारी वकास भी पकड़ा गया, दोनों थाने में इस टाइम दोनों थाने में मौजूद हैं। क्या सज़ा मिलनी चाहिए आपके मुताबिक इस तरह के लोगों को? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੀਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਢਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰੇਆਮ फांसी ਦੀ सज़ा का ये जो मदरसा है जिसमें ये तालीम दे रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो अभी भी चल रहा है? जी अभी भी उधर बच्चे मौजूद हैं, भी जो ना मदरसा चल रहा है। मेरी वज़ीर आला से, इमरान खान से, आर्मी चीफ से, सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस मदरसे को सील किया जाए। आइंदा जो मेरे बच्चे के साथ हो गया किसी और के बच्चे के साथ ना हो। बच्चों को जो भी दीन सिखाना है कोशिश करें कि आप लोग अपनी निगरानी में सिखाएं उनको। जो भी बच्चों को दीन सिखाना है कोशिश करें अपने घर में 4 दीवारी में सिखाएं। इस तरह के दरिंदों के हवाले अपने मासूम बच्चों को ना करें। आज इनका बच्चा गया, कल को आपका बच्चा भी इस दरिंदगी का निशाना बन सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।